आ जाएगा देश का आम बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट। पहली बार रविवार को आम बजट पेश होगा। 5 बड़ी घोषणाएं कर सकती है मोदी सरकार। नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ा फैसला संभव है। 13 लाख के इनकम अब टैक्स फ्री हो सकती है। इंपोर्ट ड्यूटी घटने से सोने चांदी की कीमतें घट सकती है। पीएम किसान योजना की राशि पर फैसला हो सकता है। 6,000 से 9,000 करने की अब उम्मीद है। ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट कम करने के लिए पहल हो सकती है। 300 प्लस नई अमृत भारत वंदे भारत ट्रेनों का ऐलान संभव है। रेलवे को अब मिल सकती है अब तक का सबसे बड़ा फंड, रेलवे को मिल सकता है। आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ सकता है। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ डिजिटल न्यूज हेड अनिरुद्ध सोनू ने जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, आज आम बजट पेश होने वाला है। आम आदमी कई उम्मीदें लगाकर बैठा हुआ है। आम बजट पेश होगा, किन सेक्टर्स पर प्रमुख फोकस है, क्या उम्मीद की जा रही है आम बजट से? देखिए, आम बजट आज पेश होने वाला है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगभग 11 बजे देश के सामने बजट रखेंगी। और जहां तक बात करें तो विकसित भारत 2047 को लेके आज के बजट में काफ़ी बातें रहेंगी। और जहां तक बात करें तो सरकार घरेलू मांग और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की पूरी कोशिश करेगी। और टैक्स स्लैब की बात करें तो टैक्स स्लैब में भी कुछ कमियां लाई जा सकती है। लेकिन सरकार जो आम जनता से जुड़ी चीज़ें हैं, खासकर लोन्स को और मकान आदि पे क्या लाती है, इस पे सबकी नज़र बनी हुई है। और जहां तक भोपाल की बात करें तो भोपाल में आज जब दिल्ली में बजट पेश हो रहा होगा, उसी वक्त भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के चुनाव भी चल रहे हैं। और इसमें बड़ी संख्या में भोपाल के आसपास के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, व्यापार उद्योग जगत से जुड़े लोग, आर्थिक विशेषज्ञ, चार्टेड अकाउंटेंट से जुड़े लोग मौजूद हैं। और ये चुनाव उस दिन हो रहा है जिस दिन देश की वित्त मंत्री बजट पेश करने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चुनाव का वोटिंग चालू है और वोटिंग के दौरान ही कहीं आप ये बताइए कि पहली बार देश का आम बजट रविवार को, इसका क्या कारण? देखिए, ये सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि हम जो काम कर रहे हैं सफलता के लिए कर रहे हैं, उन्नति के लिए कर रहे हैं और देश की जनता के लिए कर रहे हैं। इसमें कोई समय नहीं, कोई तिथि नहीं, जो फिक्स है वो फिक्स होगा। इसका अवसरों का लाभ नहीं उठाना। माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, केंद्र की जो सरकार है वो जिस तरीके से भारत की उन्नति के लिए काम कर रही है, वर्तमान में पिछले जो 6 महीने से टैरिफ का टेरर चल रहा है, उसके लिए सरकार इतनी प्रतिबद्ध है कि दुनिया के दूसरे देशों से हमारा एक्सपोर्ट नहीं घटे, हमको सस्ता तेल मिले और हम अखंड भारत राष्ट्र के लिए एकजुट होकर खड़े रहें, ये इस बात को दर्शाता है। आज का बजट में क्या खास रहेगा? क्या ये विकसित भारत 2047 के विजन को देख के रहेगा? ये 2047 जो बच्चा आज पैदा हो रहा है, 2 साल का जो बच्चा है, माननीय मोदी जी उसके लिए कार्य करे। दुनिया में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने ही केवल ऐसा सोचा था कि अपनी जनता के लिए काम करना है। विकसित और उन्नत भारत के लिए हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी है, हमारे यहाँ बेहतर स्किल डेवलपमेंट है, हमारे यहाँ खाद्य उत्पादन है, हमारे यहाँ माइंस है, हम सब कुछ कर सकते हैं। आप देखेंगे कि पिछली लड़ाई में भारतीय डिफेंस ने जो कंपनियां, उन्होंने कितना बढ़िया काम किया था। ज्यादातर चीजें जीएसटी काउंसिल में आ गई हैं, तो आज के बजट में क्या रहेगा? देखिए, जो आम आदमी है उसको जीएसटी में थोड़ी राहत दें। मेरा ये मतलब है कि आम आदमी को मिनिमम गारंटी कुछ मिलना चाहिए। आम आदमी को ये काम मिलना चाहिए कि उसको काम की उपलब्धता हो। और लोकल लेवल पे जो लघु और मध्यम उद्योग है उनको सरकार रेड कारपेट बिछाकर कोई ना कोई बूस्टर पैकेज दे। टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव हो सकता है? मैं समझता हूँ पिछले साल जो 12 लाख रुपए का टैक्स था वो हो गया, लेकिन एनपीएस में उसमें एनपीएस को नहीं जोड़ा गया, नेशनल पेंशन स्कीम को। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि 12 लाख में केवल एक एनपीएस स्कीम को छूट दे, जिससे लोगों का 60 साल का भविष्य हो। शेयर मार्केट में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हटाना चाहिए। सरकार घरेलू मांग भी बढ़ाना चाहती है, तो बजट में कुछ दिखेगा? बजट में खर्चा करने को पैसा मिलना चाहिए, जिससे इकोनॉमी में पैसा आए और घरेलू स्तर पर कंजम्पशन बढ़े, मांग बढ़े, उससे हमारे देश की आर्थिक प्रगति बढ़ेगी, जीडीपी ग्रोथ होगी। मकान वगैरह को लेकर लोगों को बड़ी दिक्कत आती, तो बजट में कुछ रहेगा इससे जुड़े, कंस्ट्रक्शन से जुड़े क्षेत्र? कंस्ट्रक्शन से जुड़े क्षेत्रों में सरकार से पहले भी नहीं है निवेदन किया था कि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दें, किराए पर जो आमदनी होती है उसमें जीएसटी की छूट दे, और जो आदमी अपने मकान में रहता है उसे निश्चित तौर पर
स्थानीय सरकार अगर खुद का मकान है और खुद के मकान में रहता है तो स्थानीय सरकार उसको अपने लेवल पर कहीं ना कहीं 10-20% रियायत दे। इस बार जब बजट आ रहा है भारत का, विश्व भर में आर्थिक रूप से भी उथल पुथल मची है, तो इसका असर भारत के बजट पर दिखेगा? देखिए, जियोपॉलिटिकल इशू है। आज दुनिया में रूस यूक्रेन लड़ रहे हैं, अमेरिका ग्रीनलैंड लड़ रहा है, ईरान लड़ रहा है। आप इन सोचिए कि इन सब के बावजूद हमारा उत्पादन बना हुआ है, हमारे डिफेंस बना हुआ है, हमारा एक्सपोर्ट बना हुआ है, और केंद्र की सरकार जो है एक हाई लेवल कमेटी बनकर इन सब चीज पर नजर रखी हुई कि भारत को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। बजट पे सोने चांदी के भाव को लेकर चर्चा हो सकती है? बजट पर सोने चांदी के भाव को लेकर चर्चा हो सकती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सोने चांदी में अभी गिरावट है। मेरा आपके माध्यम से निवेशकों को निवेदन है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए अभी इस उतार चढ़ाव में इसमें हाथ न लगाएं। कुल मिला के ओवरऑल आज के बजट को किस रूप में देख रहे हैं आप? मैं आज के बजट को आम जनता के रूप में देख रहा हूँ। आम जनता को पिछली साल जो टैक्स में राहत थी उसके बाद अब घर में किचन से लगा के, ऑफिस और ऑफिस से लगा के अपने उद्योग तक, दुकानदारों तक निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं रियायत मिलेगी। तो ये अखंड भारत के लिए एक बेहतर भविष्य होगा। मध्य प्रदेश सरकार इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ाना चाहती है। आज के बजट में केंद्र के मध्य प्रदेश के लिए कुछ खास रहने की उम्मीद है? मध्य प्रदेश में अपार संभावना, माइनिंग है, टेक्नोलॉजी है, स्किल डेवलपमेंट है, हमारे खाद्यान्न का उत्पादन है। मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश को माननीय वित्त मंत्री जी विशेष टारगेट पे रखें और एक स्पेशल पैकेज दें। यहाँ फूड इंडस्ट्रीज के बहुत अपार संभावना है और उसमें रोजगार भी निकलेगा, उनसे चाहता हूँ। आज जब देश का बजट पेश होगा और भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चुनाव भी है, दोनों चीजों को किस रूप में देख रहे हैं? सर, चुनाव तो अपनी जगह होंगे ही। बजट पे अपन को कुछ डिस्कशन करना चाहिए। मेरे बजट में मेरा विचार ये है कि इनकम टैक्स फ्री कर देना चाहिए। इनकम टैक्स किसी से लेना ही नहीं चाहिए। रीज़न ये है कि आप इनकम टैक्स ले रहे हैं और जीएसटी भी ले रहे हैं, सर्विस टैक्स भी ले रहे हैं। एक रुपए वाली माचिस लेते हो तो उस पर टैक्स दे दिया आपने, वो टैक्स भी दे रहे हो, इनकम टैक्स भी ले रहे हो। इस जीएसटी कलेक्शन से सरकार का रेवेन्यू बढ़ता है। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें जीएसटी के दायरे में आए, आ भी चुकी है। नहीं, जीएसटी अपनी जगह ठीक है, फिर इनकम टैक्स नहीं लो ना। आप इनकम टैक्स क्यों ले रहे हो? आप इनकम टैक्स लो। 1 लाख रुपए इनकम टैक्स में कोई दे रहा है, वो 1 करोड़ दे रहा है या 100 करोड़ दे रहा है, उसको फायदा तो दो उसका। आप एक गरीब आदमी से भी अलग प्रकार से इनकम टैक्स ले रहे हो। 1 रुपए की माचिस की डब्बी लेता है, 2 रुपए का बिस्कुट का पैकेट लेता है, तो उस पर भी तो आपने जीएसटी ले ली, एक प्रकार का टैक्स ले लिया। उसने कुछ कमाया तो कमा के ही तो लेगा, तो इनकम टैक्स तो उसको दूसरे रूप में उससे इनकम टैक्स तो ले ही चुके हो आप। आज के बजट में क्या देख रहे हैं, क्या रहेगा ओवरऑल? जो आज का बजट है वो आ रहा है जबकि दुनिया भर में आर्थिक रूप से उथल पुथल मची हुई। बजट तो मेरे हिसाब से जो बजट आएगा, बजट का कोई मीनिंग नहीं है, सब सेटल है, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जो उनको करना है, गरीब पब्लिक को मारना है, वो मार ही रहे। सरकार जो कर रही है वो ठीक नहीं कर रही है। तो आपने देखा कि ये यहीं पे थे स्थानीय उद्योगपति और उनको बजट से कुछ उम्मीदें कम हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि मोदी सरकार 2047 के विजन को लेके बजट आज ला रही है। इसका असर भी दिखेगा और ये भारत के भविष्य का बजट होगा जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके घरेलू मांग तक सारी चीज़ें शामिल होंगी। हम आपकी बात कराने की कोशिश करते हैं। सर, आज मोदी सरकार का बजट आने वाला है, बहुत आज बजट आने वाला है, क्या कहेंगे केंद्र सरकार? देखिए, अभी बजट से पहले जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें एक बहुत बड़ा ग्रोथ का प्रेडिक्शन है और मुझे लगता है कि जैसा 140 करोड़ देशवासियों की अपेक्षा है, बजट एमएसएमई फ्रेंडली रहेगा, व्यापार फ्रेंडली रहेगा। जो व्यापारियों की अपेक्षा है वो पूर्ण होगी, क्योंकि इकोनॉमी पे एक बहुत बड़ा फोकस है सेंट्रल गवर्नमेंट का, आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का। और मुझे ऐसा लगता है कि विकसित भारत का जो रोड मैप है 2047 को, उसको देखते हुए बजट होगा एमएसएमई। मध्य प्रदेश के लिए बजट में क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार मुख्यमंत्री जी अभ्युदय मध्य प्रदेश की थीम के साथ पिछला वर्ष भी हमने रोजगार और उद्योग वर्ष के रूप में बनाया, तो इकोनॉमी पे फोकस है। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार इकोनॉमी पे बहुत फोकस है, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा फोकस जो है मध्य प्रदेश में हो सकता है। मध्य प्रदेश में टूरिज्म की अपार संभावना है, मध्य प्रदेश में नवाचार हो रहा है, ग्रीन एनर्जी जैसी बात हो रही है। तो डॉक्टर मोहन यादव का जो विजन है इकोनॉमी को ग्रोथ करने वाला, तो मुझे ऐसा लगता है एक बहुत बड़ा पैकेज मध्य प्रदेश को टूरिज्म में। निर्मला सीतारमण जी आज भारत के आम आदमी को तोहफा दे सकती है? जी, निश्चित रूप में हम मध्यम वर्ग के प्रेजेंटेशन करते हैं, तो भारत का आम आदमी को टैक्स में रिलैक्सेशन, स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी, ये सब सुविधाएं मिल सकती है। आज के केंद्र सरकार के बजट से आपको क्या उम्मीद? केंद्र सरकार के बजट से हमें काफ़ी उम्मीदें हैं। इसमें मध्यम वर्ग को और जो अपने जो टैक्स पेयर्स हैं इनको कुछ ना कुछ उसमें छूट मिलना चाहिए। इसमें आयकर की जो सीमा है वो और बढ़ाना चाहिए,
और चूंकि मैं एक सराफा व्यापारी हूँ तो मैं इसमें उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो वित्त मंत्री हैं इसमें जो सोने चांदी पे इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है उसको अभी जो 6% लगती है उसको कम से कम 2% और कम करके 4। आपको लगता है इस बार के बजट में सोने चांदी पे विशेष चर्चा भी हो सकती है? जी, सोने चांदी के रेट कुछ टाइम से आम आदमी की पहुंच से आगे निकलते जा रहे हैं, तो इस पे एक चर्चा होना चाहिए, एक सार्थक चर्चा, और इस पे सरकार को अपनी तरफ से कोई रियायत देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इस कंडीशन में भी बल्क में सोना या चांदी खरीदता है तो क्या वो टैक्स को चोरी करता है? नहीं नहीं, टैक्स में चोरी तो अब सोने चांदी में हो ही नहीं सकती, क्योंकि सारा माल टैक्स पेड ही आता है इससे, क्योंकि पूरी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं तो इंपोर्ट ऑलरेडी टैक्स पेड होके ही यहाँ पे आता है और बैंकों के थ्रू ही पूरे बाजार में सर्कुलर होता है। सोने चांदी के भावों को लेकर आप खुद भी सोना चांदी के व्यापारी हैं, वित्त मंत्री से क्या कहना चाहते हैं? मेरा वित्त मंत्री से इतना ही अनुरोध है कि साहब ये सोने चांदी के जो भाव अनाप शनाप बढ़ रहे हैं इस पर थोड़ा सा एक सरकार का कंट्रोल होना चाहिए, और जो इम्पोर्ट ड्यूटी लग रही है, जैसे बाहर से सोना आता है तो उसमें इम्पोर्ट ड्यूटी अभी 6% है, इसको कम करी जाए तो उससे आम जनता को थोड़ी सी उसका राहत मिल सकती है। तो आपने देखा कि इनका यही कहना था, ये खुद गोल्ड और सिल्वर के एक बड़े व्यापारी हैं कि सरकार को गोल्ड सिल्वर पे इंपोर्ट ड्यूटी कम करनी चाहिए, और उन्हें उम्मीद है कि ये जो बजट आएगा वो 2047 के विज़न का रहेगा, और मोदी सरकार आगे के भविष्य को लेके इसमें योजनाएं बना रही है। और मध्य प्रदेश के लिए ये सभी व्यापारी वर्ग से संबंधित लोग थे जिनसे हम बात कर रहे थे, उनका यही कहना है कि मध्य प्रदेश के लिए केंद्र सरकार कुछ अच्छा पैकेज दे सकती है। बिल्कुल अनिरुद्ध, देखिए अब 2047 विजन को लेकर भी बात हो रही है, तो टेक्नोलॉजी और एआई को लेकर भी यहाँ पर काफी संभावनाएं नजर आ रही है। इसे लेकर भी बड़ा फैसला हो सकता है कि स्किल डेवलपमेंट को लेकर, रोजगार को लेकर भी यहाँ पर फैसला हो सकता है, इसमें ऐड करेंगे बजट में। जी बिल्कुल, जहाँ तक बात करें तो ज़्यादातर चीज़ें जो बजट में आती थी वो जीएसटी काउंसिल के अंतर्गत आ गई, और जहाँ तक बात करें तो यहाँ जितने भी व्यापारिक वर्ग के लोग थे जिनसे हमने चर्चा की, उनका यही कहना था कि आम आदमी को सुविधाएं देने के लिए आज के बजट में निर्मला सीतारमण बहुत बड़ी कुछ घोषणाएं कर सकती है। और जहाँ तक टैक्स स्लैब की बात करें तो टैक्स स्लैब पे भी उन्होंने बात की है, और विकसित 2047 का इसे बजट बता। आप देखिए, हम फिर बात कराने की कोशिश करते हैं। सर, आज केंद्र सरकार का बजट आने वाला है, क्या चाहते हैं? तो ये बोलना नहीं चाहते हैं शायद, इनको चुनाव में जाने की जल्दी है। और सर ये बताइए कि आज केंद्र का बजट आने वाला है, क्या कहेंगे? बजट साहब मैं नहीं बता पाऊंगा, आप लोग बताइए। बजट आने वाला भाई, अच्छी बात है, बजट आ रहा है और इससे कम से कम देश और समाज के हित में काम होना चाहिए। आम आदमी को उसकी सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि हम वैसे भी धीरे धीरे उन्नति करते जा रहे हैं और अपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान बन रही है। और बजट अच्छा आएगा तो निश्चित तौर पर आम आदमी का जीवन सुधरेगा। सर बजट में क्या चाहते हैं? विकसित भारत के संकल्प को लेकर सरकार दावा कर रही है कि आज का बजट निर्मला सीतारमण अब से कुछ घंटे बाद पेश करेंगे। देखिए 11 बजे जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी पेश कर रही हैं, हम तो व्यापारी की हैसियत से यही कहेंगे कि व्यापारियों के हित में, क्योंकि व्यापारियों को कोई उसमें प्रावधान नहीं मिलता बजट में, हम चाहते हैं कि व्यापारियों को उठाने के लिए बजट में जो भी टैक्स में छूट दी जाए वो दीजिए, उससे व्यापारी उठेगा, बिजनेस उठेगा। तो बड़े व्यापारी है, वो जो बड़े इंडस्ट्रीज हैं वो तो ऑटोमेटिक उनको छूट मिलती है, लेकिन मिडिल क्लास को उठाने में सीतारमण जी और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अगर इसमें सहयोग करेंगे तो हम उनका धन्यवाद। सरकार मैन्युफैक्चरिंग और घरेलू मांग को बढ़ाना चाहता है। बिल्कुल सही बात है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तभी सब कुछ इंडिया बढ़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग ऐसी चीज है कि हम आज की तारीख में दूसरों देशों पर, विदेशों पर निर्भर रहते हैं, अपना खुद पर निर्भर है ना। आज मेरी खुद की इंडस्ट्री है, मैं चाहता हूं कि मेरा माल पूरा इंडिया में बिके, लेकिन क्या होता है बाहर के लोग आके बाजार से माल खरीद लेते हैं, हम लोग रह जाते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग पर ऐसा टैक्स, ऐसी छूट दें जिससे हम अपने रेट में। टैक्स स्लैब में क्या चाहते हैं? छूट होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आज जो टैक्स लेवल है उसमें छूट देंगे तो ऑटोमेटिक व्यापार बढ़ेगा, शेयर मार्केट बढ़ेगा और व्यापारियों की उन्नति होगी। सोने चांदी के भाव को लेकर आपको लगता है बजट में कि आएगा? जिस तरह से सोने चांदी के बढ़े, इतनी उम्मीद किसी को नहीं थी, चाहे सोना चांदी वाले हो चाहे फाइनेंस मिनिस्टर हो। इस तरह का अगर सोने चांदी के रेट बढ़ेंगे तो आम व्यापारी तो मेरे ख्याल से घायल ही हो जाएगा। 100% उसके अंदर कुछ गवर्नमेंट को, जैसे पिछले साल सोने में दी थी, इस बार भी चांदी और सोने में देना चाहिए और मेटल में 100% छूट देना चाहिए, तभी व्यापारी उठ पाएगा। तो आपने देखा कि इनका यही कहना था कि सोने चांदी में सरकार को छूट देनी चाहिए, टैक्स में छूट देनी। आप ये बताइए कि अब से कुछ घंटे बाद केंद्र सरकार का बजट आने वाला है, क्या चाहते हैं आप? उसमें व्यापारियों को छूट देना चाहिए,
ये सोने चांदी के जो रेट और कम्युनिटी सेंटर में जो तेजी आई है, इससे आम आदमी को बहुत नुकसान होगा। वो मेटल से दूर ही हो जाएगा। आज 3 लाख 4 लाख रुपए में चांदी खरीदने की स्थिति में हिंदुस्तान का व्यापारी नहीं है, और हम चाहते हैं सरकार इसमें छूट दे, उसको कंट्रोल करे। इतनी वृद्धि से आम उपभोक्ता बहुत में नाराजगी है। आम आदमी के लिए भी बजट में कुछ खास चाहते हैं? आम आदमी के लिए तो बजट में खास छूट होना चाहिए। देश का आज 80% आदमी आम आदमी है, उसके लिए ही विशेष छूट होना चाहिए, जिससे कि देश चल सके, जीडीपी। तो आपने देखा कि इनका यही कहना था कि निर्मला सीतारमण अब से कुछ देर बाद जो बजट लाएंगी वो आम आदमी पे फोकस्ड होना चाहिए, और टैक्स स्लैब में इन्होंने कुछ कमी की मांग सरकार से जरूर की है। बिल्कुल बिल्कुल अनिरुद्ध, देखिए आम बजट आज पेश होने वाला है। आम आदमी काफी उम्मीदें लगाए बैठा है देश का आम बजट लाए। बिल्कुल बिल्कुल, कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पर मुख्य फोकस यहाँ पर रहने वाला है। ट्रेनों को लेकर भी अगर हम बात करें तो मुख्य फोकस रह सकता है। ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट कम करने की यहाँ पर पहल की जा सकती है। बात सामने आ रही है 300+ नई अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनों का भी ऐलान हो सकता है। बात करें तो सरकार लगातार वंदे भारत ट्रेन के माध्यम से, अमृत भारत ट्रेन के माध्यम से न केवल पूरे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को नया खड़ा करने की तैयारी में है, बल्कि तैयारी शुरू भी कर चुकी है और ये काम भी शुरू हो चुका है। और जहां तक बात करें तो आज के बजट में वंदे भारत ट्रेन के लिए और अमृत भारत जो ट्रेन चल रही है, अब ये ट्रेन नॉर्थ ईस्ट में भी चालू हो गई है। प्रधानमंत्री ने खुद वहाँ इनॉग्रेशन किया है, तो इसके लिए भी बजट में कुछ खास प्रावधान हो सकते हैं। बिल्कुल, और अब से कुछ देर बाद जो बजट आएगा वो मुख्यतः जो मैन्युफैक्चरिंग पे और घरेलू मांग बढ़ाने पे सरकार का फोकस रहेगा। बजट में निर्मला सीतारमण जी क्या इसमें लाती हैं ये कुछ घंटे बाद सामने आएगा, लेकिन फिलहाल लोगों में यही उत्सुकता है कि बजट में आम आदमी के लिए क्या होगा। और सोने चांदी के भाव को लेकर काफी लोग चिंतित हैं। बिल्कुल बिल्कुल अनिरुद्ध, देखिए हमने व्यापारियों की यहाँ पर बातें सुनी। व्यापारी चाहते कि उन्हें कोई छूट दी जाए और व्यापारियों को लेकर भी यहाँ पर अहम फैसले हो इस बजट में। अब ये जो बजट आने वाला है 2026-27 का, आम आदमी इसमें राहत देखे या बोझ बढ़ सकता है, क्या ओवरऑल दिखने के लिए मिल रहा है ग्राउंड पर अनिरुद्ध? स्लैब लगाए गए हैं उससे परेशान है। वो चाहते हैं कि टैक्स स्लैब में सरकार कुछ नया लाए, जो कि वित्त मंत्री अब से कुछ देर बाद जब बजट लाएंगी तो उसमें घोषणा हो ही जाएगी। तो हम बात करते हैं, सर ये बताइए टैक्स स्लैब में क्या चाहते हैं आप नया? टैक्स स्लैब में देखिए बहुत सारी बातें हैं। टैक्स स्लैब में 15 लाख तक का डिडक्शन होना चाहिए और स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ना चाहिए। और बाकी जैसे मैंने आपसे कहा, मुद्रा जैसी योजना अभी से 20 लाख तक बढ़ाया है, तो हम इकोनॉमी की बात करें तो उसमें 30 लाख तक कोलेटरल लोन फ्री होना चाहिए। इन्फ्लेशन को लेके आपको लगता है बजट में कुछ खास रहेगा? देखिए मैं ये कह रहा हूँ, इकोनॉमी हमारी ग्रोथ कर रही है और लगातार जो है आउटर वर्ल्ड में जो इतना सब डिस्ट्रैक्शन चल रहे हैं उसको देखते हमारी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है। अगर थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन को लेके होता है, मुझे ऐसा लगता है बजट पूरा मीडियम इनकम ग्रुप का फ्रेंडली आएगा। एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ बजट में आपको रहे कि मैं लगातार ये देख रहा हूँ, जैसे मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, रीजनल इन्वेस्टर समिट हुआ, तो हम लोग अब जॉब सीकर्स की जगह जॉब गिवर्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं स्वदेशी के मूल मंत्र में भी ये बात आई थी कि हमें अपनी इकोनॉमी भी तभी ग्रोथ हो सकती है जब हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करेंगे सब चीज़ों के। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अब जॉब गिवर्स की तरफ आगे बढ़ेंगे इस बजट के बाद, जॉब सीकर्स की जगह। यहाँ जो आपके व्यापारिक साथी हैं उन्हें थोड़ी बहुत कुछ प्रॉब्लम्स है अपने बिजनेस में, इसे कैसे दूर करेगी सरकार बजट के माध्यम से? सरकार के साथ हम लोग मिलकर चैम्बर और नई टीम जो आएगी उसको मिलकर संवाद से सेतु स्थापित होगा और सेतु से सब काम संपन्न होगा। डायलॉग से ही हर समस्या हल होगी। और जो थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही है जनता को भी महंगाई से, वो लगता है बजट में सरकार कोशिश करेगी उन्हें दूर करने की। देखिए आउटर वर्ल्ड के क्राइसिस देखें तो ये मतलब हम ये समझेंगे महंगाई कुछ नहीं है। जो ग्रोथ हो रही है, जिस हिसाब से भारत का यूथ आगे बढ़ रहा है, स्टार्टअप्स का इतना बड़ा नेटवर्क स्थापित हो रहा है, तो मुझे एक बहुत अच्छा इको फ्रेंडली एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली माहौल दिख रहा है मध्य प्रदेश और भारत में। अब कभी कभी कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं बहुत सारे रीजंस के साथ, उसको स्वीकार करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो आपने देखा इनका यही कहना था कि बजट जो आएगा वो बिल्कुल ठीक रहेगा, सही बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल अनिरुद्ध, तो देखिए आम बजट आज जो पेश होगा, आम आदमी को भी यहाँ पर उम्मीद है, व्यापारी संघ भी यहाँ पर उम्मीद लगाए बैठा है, कई बड़ी यहाँ पर घोषणाएं है और आम आदमी भी यहाँ पर कई संभावनाओं के साथ बैठा हुआ है कि उसकी जेब पर खर्च बढ़ेगा या फिर बोझ कम होगा। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अनिरुद्ध। तो देखिए आज आम बजट आएगा, रेलवे का हो या कृषि का सेक्टर हो या स्वास्थ्य का सेक्टर हो, और आम आदमी को भी सारे सेक्टर्स को लेकर भी कई यहाँ पर उम्मीदें हैं कि उनकी जेब पर खर्च बढ़ने वाला है या ये बोझ कम होगा। अब ये तो जब निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे उसके बाद ही सारी चीजें क्लियर हो पाएंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।